जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हम लोग अपने एक वीडियो में ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं कि इस तरीके से पाकिस्तान खुद तो हरकतें देता है, लेकिन जब भारत वाले उसका जवाब देते हैं तो उसको काफ़ी बुरा लग जाता है। यहाँ पर एक बात के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि आखिर पाकिस्तान, जो कि खुद भी काफ़ी ज़्यादा जरे पे नमक छिड़कने का काम करता है, जब भी भारत हारता है तो पाकिस्तानी सबसे पहले आ जाते हैं कूदते हुए। मोहम्मद शामी ने कुछ गलत किया तो उसको कुछ एक नाम देने लगेंगे धार्मिक। अर्शदीप सिंह ने कुछ गलत दिया तो उसको खालिस्तानी कहने लगेंगे। मतलब अधिकतर केसेस में दिखता है कि पाकिस्तान के ही अकाउंट से इस तरह के ट्वीट्स किए जाते हैं। लेकिन जब भी कभी भारत के लोग इसका प्रतिशोध करते हैं या फिर इसके बारे में कुछ भी प्रतिक्रिया देते हैं तो पाकिस्तान क्रिएटर्स को आपत्ति होने लगती। मतलब ये तो वही हो गया कि तुमको बुरा जो देखा में चला बुरा ना मिलिया कोई, मन जो देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई। मतलब तुम्हारी गलती देखना ही नहीं चाहते, तुमको बस ये दिख रहा है कि सामने वाला क्या कर रहा है, कभी आए ना तुम अपने सामने रखना ही नहीं चाहते। तो ऐसे में जब भी भारत वाले कुछ कहते हैं या करते हैं तो फिर पाकिस्तान क्यों बौखला जाता है, ये समझ से परे है। क्रिकेट यूं तो बस 50 ओवर या 20 ओवर का खेल है, खेल भी ऐसा जिसमें किसी एक टीम की जीत और दूसरी टीम की हार निश्चित है। लेकिन सभी के लिए ऐसा नहीं है, कम से कम पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर भावुक है, इमोशनल है, और जब बात इंडिया के साथ खेलने की आती है तो ऐसा कोई मुकाबला नहीं होता जिससे इंडिया से खेल रहा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इसे इस्लाम बचाने का माध्यम मानता है, इसे एक जिहाद की तरह देखता है। जाहिर है अगर पाकिस्तान भारत के प्रति ये सोच रखता है तो उसकी वजह वो नफरत है जो उसके दिल में कोई आज से नहीं बल्कि लंबे समय से। इस नफरत का लंबा इतिहास है। अब जिक्र क्योंकि क्रिकेट का हुआ है तो अपनी ही हरकतों के चलते मुंह की खाने वाला पाकिस्तान अब नैतिकता की बातें कर रहा है। सवाल यह है कि एक ऐसा मुल्क जिसका चाल चरित्र और चेहरा तीनों ही अलग हों, क्या अच्छी बातें उसे शोभा देती हैं? जब कोई उसे उसके लिए एहसास दिलाता है तो वो इतना क्यों बौखला जाता है, ये सवाल ज़रूर उठता है। देखिए, हुआ ये कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी को कर्मा ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि क्रिकेटर्स को नफरत पैदा नहीं करना चाहिए। बताते चले कि शामी का ये ट्वीट तब आया जब अभी बीते दिन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के हाथों 5 विकेट से हार का मुंह देखा। शमी ने वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान की हार के बाद दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा था, सॉरी भाई, इसे ही कर्मा कहते हैं। क्योंकि शमी के इस ट्वीट ने ट्विटर पर पाकिस्तानी समर्थकों को बेचैन कर दिया, इसीलिए पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। समा टीवी से बात करते हुए अफरीदी ने कहा कि शमी से भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच नफरत पैदा नहीं करना चाहिए। शमी को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले अफरीदी ने यह भी कहा कि अगर क्रिकेटर और रोल मॉडल ऐसा करते हैं तो आम जनता से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे नफरत पैदा हो। अफरीदी ने कहा कि अगर हम ऐसी चीज़ें करना शुरू कर दें तो फिर आम आदमी से क्या उम्मीद करेंगे। वहीं अफरीदी ने यह भी कहा कि उन पर खेल के रोल मॉडल और एम्बेसडर होने की जिम्मेदारी है और उन्हें सभी नफरत को खत्म करने की कोशिश भी करनी चाहिए। समा टीवी से अफरीदी ने जो भी कुछ कहा वो सुनने में कानों को बहुत अच्छा लगता है और वाकई होना भी कुछ ऐसा ही चाहिए। लेकिन हम फिर उसी बात को दोहराना चाहेंगे कि पाकिस्तान उसी नफरत को काट रहा है जिसे उसने खुद अपने हाथों से बोया था। यकीन ना हो तो हमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उस ट्वीट को भी देखना चाहिए जिसमें उन्होंने अभी बीते दिनों ही भारत के प्रति अपनी नफरत जाहिर करी थी। उन्होंने लिखा था, सो इट्स संडे, इट्स 150 फॉर 0 वर्सेस 170 फॉर 0। वाकई ये बात हैरान करती है कि जिस मुल्क की टीम आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के साथ फाइनल खेलने वाली हो, वहां का प्रधानमंत्री अपने मुल्क और टीम की फिक्र में ना होकर भारत की हार की फिक्र ज़्यादा कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो फिक्र भी उसकी मंशा में साफ दिखाई दी। यूँ तो शहबाज के इस ट्वीट पर भी तमाम तरह की प्रतिक्रिया आ रही थी, लेकिन बतौर प्रधानमंत्री शरीफ को इरफान पठान द्वारा कही गई बात पर भी गौर करना चाहिए। भले ही शहबाज को अभी बात समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन इरफान द्वारा कही गई बातों का अर्थ बहुत बड़ा था। बतौर प्रधानमंत्री जो स्तरहीन बात शहबाज ने अपनी कही थी उस पर अपना पक्ष रखते हुए इरफान पठान ने कहा था कि आप में और हम में सिर्फ यही फ़र्क है, हम अपनी खुशी से खुश हैं और आप दूसरे की तकलीफ से, इसलिए खुद के मुल्क को बेहतर बनाने पर ध्यान नहीं। बात पाकिस्तान की भारत के प्रति नफरत की चली है तो फिर चाहे वो जावेद मियादाद रहे हों, वसीम अकरम या फिर वकार यूनिस, सबके सब पूर्व में अपना रंग दिखा चुके हैं। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत पर वकार यूनिस इतने जोश में आ गए थे कि एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया था कि मुझे तो सबसे अच्छा ये लगा कि रिजवान ने हिंदुओं को बीच में नमाज पढ़ी। इसी तरह मियादाद ने टीवी पर चर्चा के दौरान कहा था कि हमारे समय में हम अजहरुद्दीन को छोड़कर बाकी भारतीय खिलाड़ियों को खूब गाली देते थे और धमकाते थे। अजहर को इसलिए छोड़ देते थे क्योंकि वो मुस्लिम था। पाकिस्तान ने मौके पे मौके बताया है कि भारत के प्रति उसके दिल में कितनी नफरत है। बहरहाल बात शायद अफरीदी और उनके द्वारा की गई नीति की बातें हैं, तो हम बस ये कहकर अपनी बातों को यहाँ पर ख़त्म करते हैं कि एक बार अफरीदी अपने अंतर्मन में झांके और ईमानदारी से बताएं कि जिस नफरत की बात वो कर रहे हैं, क्या सही मायने में उसका जिम्मेदार भारत है या कहीं ना कहीं वो खुद है। क्योंकि वो खुद पता नहीं कब अपने अंतर्मन में झांक के देखेंगे और इस बात को समझेंगे कि भैया गलती वहीं से शुरू हुई। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।